कभी कभी जिंदगी के टेंशन हमसे ज्यादा हमारे मन को तोड़ देते हैं और शायद इसी तोड़ का जवाब हमें किसी अनजानी जगह मिलता है। अन्नी टेबल पर बैठा होता है, बुक्स खुली हुई, आंखों में टेंशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बस 2 हफ्ते दूर था। तभी उसका कजिन सैम आता है, हमेशा चिल मूड में। सैम बोलता है, अरे भाई, एग्जाम के लिए अभी टाइम है। कॉलेज में छुट्टी लग गई है, एक वेकेशन प्लान करते हैं यार। अन्नी हैरान, वेकेशन अभी? सैम, बस 10 दिन के लिए, टेंशन कम होगा और मम्मी पापा भी छुट्टी पे है। थोड़ा मनाकर, थोड़ा समझाकर अन्नी मान जाता है और फिर दोनों के साथ सैम के मम्मी पापा निकलते हैं एक फॉरेन वेकेशन पे। मेक्सिको की डीप फॉरेस्ट, जंगल इतना शांत था जैसे दुनिया के बाकी लोग भूल चुके हो इस जगह को। एक बड़ा कॉलोनियल स्टाइल हाउस जंगल के बीचों बीच, ना नेटवर्क ना लाइट, सिर्फ प्रकृति का सारा साउंड। गाइड उन्हें बताता है, ये जंगल खूबसूरत है पर यहाँ कुछ लोग रहते हैं जिनके लिए बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं। और यहाँ का एक नियम है, जंगल को छेड़ना मना है। वो लोग टूरिस्ट लोगों के लिए टेंट लगाते हैं और रात में आग के पास कहानियां सुनाते हैं। अन्नी के पापा पूछते हैं, तुम लोग यहाँ अकेला रहते हो? गाइड कहता है, नहीं साहिब, हमारे साथ एक रक्षक भी है, उसका नाम है नवाली। सब हंस पड़ते हैं। सम बोलता है, नवाली कौन है वो? गाइड का चेहरा सीरियस हो जाता है। नवाली जंगल का प्रोटेक्टर है और जब कोई जंगल का नियम तोड़ता है वो अपना रूप बढ़ाल लेता है। रात, पूर्णिमा की चांदनी में जंगल चमक रहा होता है। कुछ फॉरेन टूरिस्ट अपने जीप लेकर अंदर छुप के चले जाते हैं हंटिंग के लिए। गाइड उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर कोई नहीं मानता। जंगल के हर पटे में एक वार्निंग थी, पर आदमी कभी नेचर की आवाज नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद जंगल में एक जोर की चीख मिलती है। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ एक जीप मिलती है, खून से भरी हुई, कोई आदमी नहीं। पुलिस सबको वार्निंग देती है, नाइट में कोई भी जंगल के अंदर नहीं जाएगा। सब डर जाते हैं। अन्नी की मम्मी कहती है, अब हम टेंट के बाहर नहीं निकलेंगे। पर डर सिर्फ अनदेखा होता है और वो कहीं भी आ सकता है। दिन में भी कुछ लोग जंगल में घूमने जाते हैं और कुछ घंटों बाद चीखें फिर से सुनाई देती है। एक लड़की भागती हुई कैंप साइट में लौटती है, पूरी खून से भरी। उसका सिर्फ एक ही लफ्ज होता है, नवाली। एक ओल्ड जंगल मन बोलता है, हमने मना किया था। अब वो सिर्फ प्रोटेक्टर नहीं, भूखा भी हो गया है। फियर के बीच टूरिस्ट डिसाइड करते हैं, डर कम करने के लिए रात को एक पार्टी करते हैं, जंगल नहीं जाएंगे। म्यूजिक, लाइट्स, लाफ्टर, सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर अन्नी के मन में अब भी डर था। सैम बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जंगल के लोग सही बोल रहे हैं या बस कहानी बना रहे हैं। चल अन्नी, चलते हैं। अन्नी डर के मारे माना करता है पर सैम के साथ चला जाता है। जंगल में ठंडी हवा और हर पेड़ के पीछे एक साया। अन्नी कहता है, सैम, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। सैम, बस हवा है। तभी बुश हिलती है और एक पैर दिखाई देता है, मनुष्य का नहीं, कुछ और। अन्नी चिल्लाता है, रन। दोनों भागते हैं पर जंगल के हर रास्ते में वही ग्लोइंग आइज, वही नवाली। एक बड़ा सा शैडो उन पे जंप करता है, सैम को पकड़ लेता है। उसके हाथ में एक बड़े पंजे के निशान पड़ जाते हैं। पुलिस पेट्रोल जीप आती है और फायरिंग करके उन्हें बचाती है, पर सैम बेहोश हो जाता है। सुबह टेंट एरिया, सैम की तबीयत खराब होने लगती है। उसका जख्म काला पड़ता जा रहा है। एक 200 साल पुराना ओल्ड मैन आता है जिसे सब एल्डर मटेओ कहते हैं। वो सैम का हाथ देखकर कहता है, ये चोट मामूली नहीं है। 7 साल पहले एक और लड़का यहाँ आया था, उसे भी ऐसी ही चोट लगी थी। अन्नी पूछता है,
क्या मतलब? ये चोट क्या है? मतेयो धीरे से बोलता है, ये नवाली का श्राप है। जो उसके पंजे से छुआ वो खुद नवाली बन जाता है। तभी एक ब्लैक एसयूवी कैंप साइट में आती है। एक बिजनेसमैन निकलता है गार्ड्स के साथ। वो चिल्लाता है, ये जंगल अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हम यहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे। जंगल के लोग गुस्सा हो जाते हैं। गाइड बोलता है, ये जंगल जिंदा है, तुम्हें लगता है तुम इसे खरीद सकते हो? बिजनेसमैन हंसते हुए कहता है, मैं सिर्फ पैसा मानता हूँ, कहानियां नहीं। तभी हवा में एक अजीब सी गुरगुराहट होती है। फुल मून फिर से दिखने लगता है। कैमरा अन्नी के चेहरे पर जूम करता है। सैम की आंखें धीरे धीरे बडाल रही होती हैं गोल्डन ग्लो में। श्राप शुरू हो चुका था और इस बार जंगल का प्रोटेक्टर कोई और बनने वाला था।